मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। कासना जामा मस्जिद में इमामत करता हूँ 26 साल से। और हम ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर खड़े हुए हैं। ये कब्रिस्तान की ज़मीन तकरीबन 52 बीघे का रकबा है और तकरीबन 20 साल से हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कब्ज़ा ही होता चला आया है। लेकिन इसकी हमें जगह पूरी नहीं मिल पाई है। कुछ जगह होंडा सीएल में दब गई और कुछ दुर्गा नर्सरी वालों ने काबिज़ किए हुए हैं और हमारी ज़मीन आज तक पूरी नहीं की गई। अभी वक्फ वेलफेयर फोरम की तरफ से कार्रवाई शुरू की है अधिकारियों से मुलाकात करके, और हम सब लोग मेहनत में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसकी हमारी ज़मीन पूरी कर दी जाए और जिससे कि हमारे नुकसान से हम महफूज हो जाए, वरना तो अगर हम इसको नहीं कर पाए तो हमारी जगह मुकम्मल नहीं हो पाई तो हमें आगे चलकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये वक्त का तकरीबन 52 बीघे का रकबा है और इसके लिए हम सब लोगों से, गवर्नमेंट से, सबसे वेलफेयर फोरम से ही हमारी कोशिश है कि भाई हमारा सब लोग साथ दें और ये हमारी जगह पूरी कर दी जाए। ये होंडा सीएल कंपनी है और इसके अंदर काफ़ी जगह दबी हुई है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अथॉरिटी से भी अधिकारी ने बोला कि हम इसको जगह पूरी करके दे देंगे, लेकिन आज तक इसको पूरी नहीं करके दिया गया और आज तक हम इसी इंतज़ार में हैं कि हमारी जगह पूरी मिल जाए, जिससे कि हमारी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। इमाम साहब, गांव के जो लोग हैं वो उनकी जो वफ़ की जो प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा में, ख़ास तौर से कासना के आसपास में, वो तकरीबन कितना होगी और कितना कब्जे में होगी अंदाज़ा? बस जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो तकरीबन 52 बीघे है। 52 बीघे में तकरीबन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान के 25 बीघे मौजूद हैं। बाकी सब रोड में, दुर्गा नर्सरी में, होंडा सीएल कंपनी में ये सब दबी हुई है और आज तक अधिकारी कहते हैं कि पूरी करके दी जाएगी, लेकिन आज तक पूरी नहीं करके दी गई। इसके अलावा भी जो वक्फ की ज़मीन है वो तकरीबन 97 बीघे बताते हैं, जो इस कब्रिस्तान की ज़मीन से अलग है। उस पर भी गैर लोग काबिज़ हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, लेकिन हम उसमें नाकाम हो जाते हैं और आज तक हमारी जगह मुकम्मल करके नहीं दी गई है। तो जो कब्रिस्तान के अलावा भी जो वफ़ की ज़मीन है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है या मकानात हैं या ऐसी प्रॉपर्टी जो जिन लोगों ने मस्जिदों के नाम से वफ़ किया होगा, उसकी भी डिटेल आप लोगों के पास होगी क्या? कोई तंजीम है जो ग्रेटर नोएडा में काम करती है, कासना में काम करती है? वेलफेयर फोरम की कोशिश है, हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, जावेद साहब हैं और उनके साथ में और भी अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारी जगह आज तक नहीं मिल पाई है वो भी हमारी जगह मिल जाए और इसमें हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। जो दुर्गा नर्सरी को बताया जाता है गांव वाले कि 24 सालों से उसने नर्सरी और उसमें मठ के निर्माण कर रखा है और इसके लिए वक्फ वेलफेयर फोरम के जानिब से यहाँ पर एक डेलीगेट मिला और मिलने के बाद जिला अधिकारी ने इस बात का यकीन दिलाया कि हम खाली कराएंगे। कार्रवाई शुरू होने के बावजूद सुनने में आया है कि दुर्गा नर्सरी ने लोअर कोर्ट में, अदालत में स्टे हासिल किया है। जी, यही बताया है, स्टे हासिल किया है और उनके पास कोई कागज़ भी नहीं है और स्टे लिया है, और जबकि हमारे पास कागज़ मौजूद है और वो लोग आज तक आगे ही बढ़ते चले आए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, और उनकी ज़मीन भी नहीं है और हमारी जगह काफ़ी कम हो चुकी है। सुनने में आया है कि जो कमेटी 1606 वफ़ नंबर यानी खसरा नंबर 105 की जो कमेटी है, बार बार उसके मुतवल्ली यानी सदाकत अली और मोहम्मद अली, ये तमाम लोग मिलकर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। सदाकत अली ने 2 बार इसको लीज पे लेने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उस कमेटी को जब वो 24 साल से जो अनऑथराइज कब्ज़ा है वो खाली नहीं करा पा रही है, तो गांव वालों को उसके बारे में क्या सोचना है, क्या ख्याल है गांव में? क्या सोचना, उन लोगों को देखते हुए काफ़ी अरसा हो गया, उन लोगों ने कमेटी जो बनाई वो अपने मफाद के लिए बनाई कि आज तक उनसे कोई फैज़ नहीं पहुंचा। ना तो उन्होंने दुर्गा नर्सरी से खाली कराया, ना ही होंडा सीएल कंपनी से खाली कराया और ना ही हमारी जो जगहें दबी हुई हैं ना उनको कराया। बस अपना मफाद है कि कभी कुछ दिन के बाद में कोई ना कोई ज़मीन नापने के लिए आ जाता है तो उसको लीज पे उठा रहे हैं। अब गाँव वालों को पता चलता है तो उन लोगों को भगा देते हैं, वरना कई मरतबा उन्होंने लीज पे उठाने के लिए और लोगों को भेज दिया पैमाइश करने के लिए और वो उसको लीज पे देना चाहते हैं। वो इसी मकसद के लिए कमेटी बनाई है, अपने मफाद के लिए, ना कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को हमारे मफाद के लिए बनाया। तो ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया कमेटी को बने हुए, 2004 में, फिर 2019 में, और इसमें सदाकत अली जो मुतवल्ली हैं वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़मीन पे गोदाम, दुकान और तमाम ऐसे चीज़ बनाया जाए जिससे कमर्शियल फ़ायदा हो, लेकिन वो कदीमी कब्रिस्तान है, तो उस पर गाँव वाले क्या विरोध है उनका? कब्रिस्तानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कब्रिस्तान जो गाँव वाले हैं बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी बाहर से आकर के कोई गोदाम या कोई दुकान या कोई मकान बनाए। वो यही चाहते हैं बस ये कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान ही रहना चाहिए।
इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों की नीयत ख़राब है। ये हमेशा आकर के कभी कहते हैं कि स्कूल बनाएंगे, कभी कहेंगे गोदाम बनाएंगे, कभी कहेंगे दुकान बनाएंगे। हम लोग इसको भगा देते हैं, कभी कहते हैं कि लीज पे देंगे। तो इन लोगों की नीयत ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें से 30% लेंगे। इस तरह के लोग आकर के यहाँ हमें धमकी देते हैं। आपको काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता होगा गांव वालों को समझाना, और फिर ये जो लोग कब्जा करने आते हैं उनको भी हटाने में आपको मेहनत करनी पड़ती होगी, दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। इकट्ठा करना पड़ता है। गरीब मजदूर आदमी है, हैसियतमंद भी नहीं है कि मुकाबला कर सकें। लेकिन ये लोग धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद हम लोग उनका मुकाबला करते हैं और ये लोग चले तो जाते हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल पाता। अगर हम थोड़ा इशारा ना करें तो ये लोग अब तक कभी का लीज पे दे देते हैं। आप क्या चाहते हैं इमाम साहब, गौतम बुद्ध नगर के जो मुस्लिम तंजीम है या जो ऐसे लोग हैं जो जिनसे आपको मदद की दरकार है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते बस हैं? हमारा अभी तक तो जितनी भी तंजीम आई है किसी से उम्मीद नहीं लगी है। अब ये जावेद साहब हैं हमारे, ये वेलफेयर फॉर्म की तरफ से हैं, तो इन्होंने हमें यकीन दिलाया और हमें उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जगह पूरी हो जाए। नहीं, जो इस कस्बे में जो तंजीम है, मस्जिद कमेटी हैं, तमाम अच्छे ऐसे आसपास में जो गांव हैं, जो बेदार लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि जो आसपास में जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, ईदगाह की ज़मीन है, मसाजिदों की जगह है, जो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, खसरा खतौनी में है, क्या इन लोगों को आगे बढ़ के उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहिए? उसकी हिफाजत के लिए उन लोगों को भी आपका ताउन करना चाहिए? उन लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, कौम का फ़ायदा है। इंसानियत तो यही है कि ये कौम की प्रॉपर्टी है, तो कौम को साथ देना चाहिए। और जो दानिश्वर लोग, समझदार लोग हैं, उनको हमारे साथ में आना चाहिए। आप ये देख सकते हैं दुर्गा नर्सरी ने यहाँ पर मट और तमाम मलबा डालकर कब्जा कर रहा था। ऑब्जेक्शन करने के बाद रुक तो गया है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि नर्सरी 15 बीघे के आसपास है। इस पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड है या उससे बनाई हुई कमेटी है, उस पर किसी तरह के एक्शन की बात नहीं करता है। इसलिए ये बुरी नज़र है इस कब्रिस्तान के ज़मीन पे बुरी नज़र है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कमेटी या इंतज़ामिया में हैं, वक्फ की जो कमेटी बोर्ड ने बनाया है, उन लोगों का इसमें शामिल होना ये इस बात की दलील है कि ये अपने मौजूदगी को दर्ज किया है। और किसी तरह का भी लीगल कार्रवाई पिछले 24 साल में इस वक्फ कमेटी ने, जिसकी सदर मोहम्मद अली और सेक्रेटरी सदाकत अली के जेर नज़र है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक इस पर नहीं की जा सकी है। और इसके और भी लंबे स्टेज में जाएंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है लंबाई में फैला हुआ है। और ये बेशकीमती ज़मीन है ग्रेटर नोएडा की। आप ये देखेंगे रोड साइड से और अंदर जो बाउंड्री दिख रही है, ये वक्फ प्रॉपर्टी की, कब्रिस्तान की आउटर बाउंड्री है। अंदर भी काफ़ी गहरा है, यानी चौड़ाई है। और ये एक ऐसा अमलाक है वक्फ प्रॉपर्टी का जो कासना कभी किसी ज़माने में स्टेट रहा होगा। इस दिल्ली के बाद कासना और डासना मुसलमानों का एक स्टेट था जो 1947 से पहले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन दोनों टाउन में तकरीबन 200-250 बीघे से ज़्यादा ज़मीन वक्फ कब्रिस्तान के से मुंसलिक है। इससे ये समझा जा सकता है कि इन वक्फ प्रॉपर्टी को पिछले 70 सालों में इसकी देखभाल न होने से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, जो मिल्लत के असासा है और इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में गांव के लोगों ने कुछ मामला लीज पे लेने की बात आई, जिसमें मुतवल्ली और सदर के मिलने से उसने कोशिश किया लीज पे लेने के लिए, लेकिन विरोध के बाद और वक्फ बोर्ड ने इसको फौरी तौर पे कैंसिल तो कर दिया है, लेकिन ख़तरा जो है अभी भी मंडरा रहा है। उसकी वजह यह है कि शहर के बीचों बीच बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है, उसकी नज़र जो है लोगों पे लगी रहती है। लैंड माफिया हैं, मुतवल्ली और लैंड माफिया, वक्फ माफिया हर ज़िले, हर शहरों में पाए जाते हैं और इनकी बुरी नज़र लगी हुई है। कोशिश जारी है कि इसकी खाली कराया जाए। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे इसकी कार्रवाई के लिए कोशिश जारी है। शुक्रिया।